हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बताया था। ये चैप्टर नंबर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर के बारे में एकदम विस्तृत जानकारी दिया था। उसके बाद जो है एक एग्जाम्पल बताया था। वो भी कौन सा एग्जाम्पल था? 3 बिंदु दिए थे, उसको हमको प्रूव करना था कि ये त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं। अगर बनाते भी हैं तो कौन सा त्रिभुज बनाते हैं। उसके बाद जो अगला उदाहरण था, उदाहरण नंबर 2, उसमें एक दिया था, 4 बिंदु दिया था। उसमें कह रहा था कि आप प्रूव कीजिए कि ये वर्ग के शीर्ष हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैंने बताया था आप लोगों से कि चारों के बीच के आपस में डिस्टेंस निकालेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब हम वर्ग की बात करते हैं तो भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और उनके जो विकर्ण के होते हैं, जैसे विकर्ण के दोनों अवयव होंगे तो उसके बीच की भी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। वो दोनों कंडीशन था। उदाहरण नंबर 3 जो है उसमें आप लोगों को ओनली डिस्टेंस निकालना है। और उदाहरण नंबर 4 और 5 ये प्रश्न जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ठीक है ना। इसलिए इसको हमको बताना पड़ेगा। अगर इसको बता देंगे तो आगे के 2-3 प्रश्नों को हम छोड़ देंगे सीधे सीधे, ठीक। तो चलिए इसको अब देखते हैं। इसको बताने के बाद अभी आप लोग का ज़्यादा फायदा हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि इसको 4 बना दे, नहीं तो अंक में ले लोगे सब। उदाहरण नंबर 4 क्या करे? x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y, जो a बिंदु है x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, पहले तो हम जानते हैं समदूरस्थ क्या होता है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। जैसे माना मैंने कोई एक रेखा है a और इधर मैंने लिख दिया b। अब a का मैंने बोल दिया कि इसका पॉइंट है 7, 1, इसका पॉइंट है 3, 5, ठीक। अब मैंने ये बोला कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि जो x, y है, x, y बिंदुओं इससे और इससे समदूरस्थ हो। अब आप a और b के बीच में ही कहीं रखेंगे x, y को। क्यों बीच में ही रखेंगे? क्योंकि प्रश्न में सिंपली कह दिया कि ये समदूरस्थ होगा, समदूरस्थ होगा। अगर समदूरस्थ ना कहता तो आप कहीं भी, इधर मन करता इधर, यहाँ, वहाँ, कहीं भी आप उसको रख सकते थे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप लोग इसको कहाँ पर रखेंगे? बीच में ही रखेंगे समदूरस्थ होने के लिए। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों से और बता देना चाहता हूँ। जैसे समदूरस्थ होने के लिए मैं बीच में तो रख सकता हूँ, ठीक है। इसको जो है मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, कहीं भी, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया तो ऐसे हो जाएगा यहाँ। तो इतना ज़्यादा आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। ओनली वन आप हमेशा कहाँ रखेंगे? बीच में, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, चूँकि समदूरस्थ है, चूँकि समदूरस्थ है, क्या चीज़ है? समदूरस्थ है। अगर समदूरस्थ है तो मैं सिंपली लिख दूंगा कि दूरी AC, दूरी AC इक्वल टू दूरी क्या चाहिए? देखिए BC या फिर C भी बात एक ही है, BC। और मैंने एक चीज़ और आप लोगों से बताया था कि जब जो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 लिखिए या x1 - x2 लिखिए, बात सेम है। तो मैं यहाँ से AC का निकालता हूँ। अब AC को निकालूंगा तो एक बार फार्मूला तो लिखना बनता ही है। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ और क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये D का फार्मूला है। अब आप लोग खुद बताइए, यहाँ पर जो देखेंगे x1 y1, x2 y2, ठीक है ना। इसे बोलेंगे x1 y1, x2 y2। तो अब फार्मूले में पुट करेंगे x2 - x1, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 7, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसका तो निकाल ही लेंगे भाई। अब देखिए, अब मैं जब इससे निकालूंगा तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसको मैं लिखूंगा 3 - x, 3 - x लिखूंगा ना, क्योंकि इससे निकालना तो x2 x1 ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं BC से निकाल दूँ तो इसको मैं x1 y1 मानूंगा। मैंने इधर से निकाला है, आप लोग इधर से घटाइए चाहे इधर से घटाइए, बात सेम पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3 - x का होल स्क्वायर और मैं लिख दूंगा 5 - y का होल स्क्वायर। मैंने इसलिए आप लोगों को दोनों तरफ से बता दिया ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना बना रहे।
तो अब सिंपली दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो मैं जब दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो यहां से क्या होगा, देखिए जब इसका स्क्वायर होगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आप इसको मिटा दे थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जब रूट हटेगा तो सिंपली बनेगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। जब इतना पार्ट आ गया तो अब इसके आगे तो अब तुरंत कर लेंगे आप लोग। चलिए इसका होल स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी को बताना पड़ेगा क्यों ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ए देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला तो सेम जगह वही लगा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। ऐसा क्यों हुआ है, जब इक्वल के दो साइड सेम अंक सेम साइन तो कैंसिल। अब उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम, मैं देख रहा हूँ कि चलिए ठीक है, यहाँ लिखूंगा माइनस 14x, x का इधर कोई नहीं है, इस माइनस 6x को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस 6x। अब देखिए माइनस 2y और इसको लेकर इधर आऊँगा तो प्लस 10y इक्वल टू 9 है 25, 25 9 हो जाएगा 34, ठीक 34 हो गया। और यहाँ पर 49 प्लस 1 50 तो माइनस 50, इसको मैंने उधर लेकर गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू माइनस 16। अब मैं इसको 8 से क्या करूँगा, 8 से कैंसिल कर दूंगा तो बचेगा माइनस x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2। देखिए आ गया कि नहीं, तो आप अब कहीं देखेंगे इसको लिखा तो इस तरह लिखा रहेगा, देखिए ऐसा कि लिखा रहेगा y प्लस 2 इक्वल टू x को मैं उधर भेजा, 2 को मैं इधर ले आया, ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न सिंपली था, उदाहरण नंबर 4 था, मैंने इसको क्या किया एकदम आसानी से, बस आप लोग को यही समझना था कि ये क्या चीज़ है, समदूरस्थ है। अगर समदूरस्थ है तो दूरी समान रहेगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए उदाहरण नंबर 5 दिया है, कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो a और b से समदूरस्थ हो। देखिए पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो x और y में क्या बताया है, रिलेशन को बताया है। उस प्रश्न में जो है दो तरह के बन सकते हैं, जैसे वो तो मेन प्रश्न है, उस प्रश्न से दो प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें से बोल सकता है y अक्ष पर, एक बोल सकता है x अक्ष पर। मैंने जब पहला लेक्चर बताया था, कल का लेक्चर, तो मैंने उसमें क्या बताया था, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दिए हो तो मैंने ग्राफ बताते समय आप लोगों को y अक्ष और x अक्ष के बारे में डिटेल बताया था, ठीक है ना। तो आप लोग उसको अगर ना देखे हो तो पहले आप लोग उसको देख लीजिए, ग्राफ के बारे में एकदम पूरा जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा जितना आप लोगों को चाहिए, ठीक। तो जैसे मैंने बताया था सेम काम देखिए इसमें वही होगा। चलिए पहले इसको बता दें भाई, ए की वैल्यू है 65, बी की है -43। इसमें हमको तो कुछ करना ही नहीं है, हमको केवल यहाँ बताना है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर था कि x, y हो, लेकिन यहाँ बोलो y अक्ष पर। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे बोलते हैं x, इसे बोलते हैं y। अब मैंने पूछा कि आप लोग y अक्ष पर हमें कोई बिंदु बताइए, y अक्ष पर ही हो, तो आप लोग कहेंगे कि अगर हमको y अक्ष पे लेना है तो इसका मतलब x पे तो कुछ चला ही ना हो, क्योंकि अगर x पे कुछ भी चल देता है तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। लेकिन हमको कहाँ लेना है, इसी पर लेना है। तो हमको इस पर लेने के लिए x की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0। x की वैल्यू को हमको 0 करना पड़ेगा। तो इसलिए जो वैल्यू होगा यहाँ का x की हो जाएगा 0 और y की वैल्यू को y ले लेंगे। जो चीज़ लेंगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पिछले इक्वेशन को अभी देखें तो आया था y इक्वल टू एक्स प्लस 2, हाँ यही था। तो अगर ये चीज़ मान लीजिए मेरे ग्राफ से ए यही था ना, नहीं y प्लस 2 था,
y+2 इक्वल टू एक्स, मान लीजिए ये चीज़ ग्राफ में आया था रिलेशन में, तो अब इसी को अगर बदल दे कि 0, y या फिर y अक्ष पर बताइए, तो x की वैल्यू 0 हो जाती और y की वैल्यू सीधे आ जाता -2, तो बिंदु कितना आता 0, -2। ठीक है ना। अब आप लोग इस प्रश्न को करके, ठीक है ना, इस प्रश्न को पूरा आप लोग करके कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। देखिए ये प्रश्न सिंपली जो है उसी प्रकार से, इसलिए मैंने इस प्रश्न को अब इसके आगे नहीं बताऊंगा। y अक्ष पर कभी भी निकालना रहे तो x की वैल्यू 0। अब दूसरा कंडीशन, अगर कभी भी आप लोगों को x अक्ष पर पूछ ले, x अक्ष पर बताने के लिए कह दिया जाए, तो y की वैल्यू वहां पर क्या होनी चाहिए 0। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमको इस पर निकालना है x अक्ष पर, तो अगर y की हम कहीं भी चलेंगे, तो y के अगर चलेंगे तो ये बताइए ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ कहीं भी आ सकते हैं। हमको तो इसी पर लाना है ना, तो इस पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू को 0, तो यहाँ पर सेम कंडीशन रहेगा, बस यहाँ पर हो जाएगा x, 0। ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा और इसका उत्तर जो है 0, y, जैसे कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू जो भी आएगा, तो आप लोग 0, कुछ करके जो भी आएगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 5 हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 7.1, उसमें देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आप लोगों के बताने लायक है और कौन सा नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए जो प्रश्नावली 7.1 है, 7.1 को अगर देखा जाए प्रश्न में, तो ज़्यादा ऐसा प्रश्न नहीं है कि आप लोग उसको ना कर पाएँ, क्योंकि देखिए इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, मैं इसको बता देता हूँ। जो प्रश्न हमको लगेगा कि आपके बताने योग्य है, मैं उसी प्रश्न को ही बोर्ड पर बताऊंगा, नहीं तो पूरा होमवर्क मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बताइए, इतना बताने के बाद हमको नहीं लगता किसी को दूरी निकालने नहीं आएगा। तो पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पहला प्रश्न है उसमें दूरी ही निकालना है। ठीक है ना, 2, 3, 4 एक दिया है, तो आप लोग उसको निकाले। पहले में जो तीसरा दिया है, पहले में 3 खंड है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो पहले में जो तीसरा प्रश्न दिया है उसमें ए बी -ab करके दिया है, तो आप लोग जहां तक सॉल्व हो पाएगा वहीं पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ए बी में दिया तो ए बी में ही आएगा। देखिए और क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं, दूसरा प्रश्न, दूसरे पर आइए। कह रहा है बिंदुओं 0, और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों, देखिए इसमें सिंपली क्या करना है, दूरी निकालना है। उसके बाद यही दे रहा है, अभी शुरू में दिया था एक अनुच्छेद में करके कि 2 शहर हैं, इनके पोलर बोल रहे हैं यहाँ पर, जो बिंदु था उसका बिंदु दिया हुआ था। तो अब यही पूछ रहा है कि क्या वहाँ पर जो दिया गया था उसका दूरी निकाल सकते हैं। तो भाई दूरी तो निकाल ही सकते हैं ना। तो दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। दूसरे में ही क्या निकालना है, दूरी। पहले में भी दूरी और दूसरे में भी दूरी। ठीक, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, तीसरे प्रश्न को चलिए मैं लिख भी देता हूँ कि प्रश्न क्या है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, मैं सीधे बिंदु को लिखता हूँ। बिंदु दिया है 1, 5 और दिया है 2, 3 और दिया है -2, -11। संरेखी हैं, इसी को समझ लीजिए, संरेखी हैं। तो देखिए चूंकि ये प्रश्न जो है संरेखी वाला प्रश्न अधिकतम त्रिभुज का सवाल था। ठीक है ना, त्रिभुज में भी एक देता है कि हाँ त्रिभुज में था, तो उसमें जानते हैं क्या था, उससे हम लोग ये प्रूव करते थे कि अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 हो जाए, 0 अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल आ रहा है इन बिंदु से निकालने के बाद, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये संरेखी हैं। संरेखी का पहले हम मतलब समझते हैं, उसके बाद सिंपली हम आपको बता देंगे। मतलब क्या होता है, जैसे 3 बिंदु है, मैंने कहा संरेखी है। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर, समान रेखा पर। तो मैंने बोला कि एक बिंदु यहाँ है ए, एक बिंदु यहाँ है बी, जो तीसरा बिंदु है सी वो यहीं पर आ जाए, इसी लाइन में ही। ठीक है ना, इसे बोलते हैं संरेखी या फिर संरेख। ठीक है ना, यही होता है। तो अब आप लोग करेंगे क्या, अगर त्रिभुज मॉडल का सवाल होता
आप लोग वहाँ पर क्षेत्रफल निकाल कर देखते कि जीरो आ रहा है कि नहीं। जीरो ही क्यों आता है भाई, ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने सी को यहाँ पर लिया, तब कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ पर चलेगा, तो ए जो होगा कुछ ना कुछ क्षेत्रफल भी होगा। इसी को मैंने पॉइंट को और नीचे लाया, यहाँ पर ले आया, तब पर भी देख रहे होगा। बट जब इसी को मैं इस पर लेते आऊँ, तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो लाइन बन गया और लाइन का क्षेत्रफल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब क्या होगा, क्षेत्रफल अगर जीरो आ गया तो इसे बोलेंगे संरेख है। बट यहाँ पर तो मैं क्षेत्रफल का फार्मूला लगा नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको मानिए पहले ए बी सी, ए बी सी निकल गया। आप सिंपली क्या निकलिए, दूरी। पहले तो निकालिए दूरी, दूरी किसके बीच का, ए बी के बीच का। तो यहाँ लिख लीजिए दूरी ए बी इक्वल टू, अगर ए बी के बीच की दूरी निकालना है तो दूरी निकालने में तो हमको बताना नहीं है कुछ भी, अंडर रूट ए हो जाएगा x1, देखिए पहले वाला हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ए वाला हो जाएगा x2, ए हो जाएगा y2। अब फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम आगे प्रोसेस करें तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस 2 क्यों आया है, 3 माइनस 5 है ना, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4। अब कुछ लोग होशियार होंगे तो -4 लिख देंगे, ठीक है ना, लेकिन किसी भी निगेटिव संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। यहाँ से अब आ जाएगा अंडर रूट 5। देखिए चूंकि इसमें मात्रक के लिए हम कुछ नहीं लिखते तो इस डायरेक्टली लिख देते हैं अंडर रूट 5 मात्रक, ओके, क्योंकि मात्रक ना तो सेमी लिखेंगे ना मीटर लिखेंगे तो कुछ भी नहीं, इसीलिए मात्रक लिख देंगे, ठीक। अभी खोजे पड़ी ना वीडियो में, काटे पड़ी, ठीक है। हाँ देखिए हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस को निकालें, तो ए बी के बीच की जब डिस्टेंस को निकालें तो आगे अंडर रूट 5। अब उसके बाद मैं आगे क्या करूंगा, देखिए बी सी के बीच की दूरी का निकालूंगा, तो दूरी आप बी सी, जब बी सी का निकालूंगा तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो मैं जब बी सी को निकालूंगा तो इसको मैं इरेज करूंगा पहली बात, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसको लूंगा x1 y1 x2 और इसको लूंगा y2। अब फार्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -2 फिर -2, देखिए ध्यान दीजिएगा, -2 फिर -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 तो रहेगा भाई साहब, -3 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और आगे प्रोसेस ले चलें तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 14 का वर्ग 196। अब इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 अच्छा 2, उसके बाद अरे 2 नहीं मतलब 12, एक कैरी आया तो 2 11 1 312, कैसे 300 212 है, 212 मात्रक। देखिए 212 मात्रक आ गया। और जब मैं अब सी ए के बीच की दूरी निकालूं, सी ए निकालो या फिर ए सी निकालो, बात क्या है, सेम है। सी ए या फिर ए सी क्या चीज़ है, इक्वल है। तो मैं सी ए को ही लेकर चलता हूं, तो जब सी ए को लेकर चलूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग चाहे x1 y1 यहाँ लिखा हूँ, x2 y2, चलिए इसी पर मैं निकाल देता हूँ, x2 माइनस y x1 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से जब निकालूंगा तो देखिए -2 -1 का होल स्क्वायर, अब प्लस करेंगे -11 -5 का होल स्क्वायर, और आगे ले चलें इसको, तो अब देख रहे हैं -3 का स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, इक्वल टू जोड़ेंगे तो 9 6 15, उसके बाद 5 1 6 2, 265 मात्रक। अब मैं देख रहा हूँ कि तीनों क्या चीज़ आ गया, ए अंडर रूट 5 आ रहा है, ए अंडर रूट 212 आ रहा है, यहाँ पर अंडर रूट 265 आ रहा है। तो करेंगे क्या, हमें तो अभी पता नहीं है कि इसको मैं किस रूप में, जैसे एक चीज़ मैं और कैसे कर सकता हूँ इसको, और अगर छोटे फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखा सकता है। जैसे देखिए 265 को अगर मैं लिखना चाहूँ
तो पहले मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूँगा। अभाज्य गुणनखंड तो सबको आता ही होगा। 5 से काटेंगे तो 5 3 53 आ रहा है, नहीं इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक, 53 ही आ जा रहा है तो उसका कोई अभाज्य गुण, वो तो अभाज्य संख्या खुद है 53, तो इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं देख रहा हूँ, चलिए ठीक है, देखिए अब इसको मैं बता देता हूँ कि इसका प्रोसेस होता क्या है। जब कभी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी है, जब कभी भी AC BC, देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी चूंकि आपको तो एक चीज़ पता नहीं है कि A1 5 जो है वो A ही है। जैसे मैंने मान लीजिए 3 दे दिया यहाँ से, अब इसको मैं मिटाता हूँ, केवल ABC को लिखा हूँ। मैंने ABC दे दिया, A भी तो मैं दिया ही नहीं हूँ, ये तो मैं अपने पास से लिखा हूँ, तो हमको पता नहीं है कि इसमें ABC कौन है। इसलिए आप तीनों की दूरी निकाल लेंगे। किसी भी दो की वैल्यू, किसी भी दो दूरी को जोड़ने पर अगर तीसरा मिल रहा है, किसी भी दो डिस्टेंस को जोड़ने पर अगर तीसरा डिस्टेंस मिल रहा है, तो हम सिंपली कह देंगे कि ए तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ √265 इक्वल टू √212 प्लस √5, ए ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या चीज़ है, संरेख नहीं है। ओके, अब ऐसा ही क्यों होता है, जोड़ने पर इक्वल क्यों हो जाता है। यहाँ पर देखिए AC या BC को जोड़ेंगे, अगर पूरा इसके बराबर आ गया तो मैं कह दूंगा हाँ, अगर पूरा बराबर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों जोड़ने पर इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग यही कंसेप्ट रखिए, अगर आप लोगों को किसी भी दो डिस्टेंस को जोड़ने पर अगर उसके इक्वल आ जा रहा है, ठीक है ना, इक्वल आना चाहिए, ये नहीं थोड़ा सा कम है तो ऐसा कुछ नहीं, इक्वल आ गया तो संरेख है, नहीं आया तो संरेख नहीं है। ठीक, आप लोग आज एक नया कंसेप्ट सीख लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, जांच कीजिए क्या बिंदु 5,-2 और 5,-2 6,4 और दिया है एक 7,-2 एक समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा ही सेम प्रश्न अभी कल के लेक्चर में उदाहरण में मैंने इसको बताया था। इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताया था, जैसे उसमें 2 कंसेप्ट दिया था मैंने कि जब कभी भी किसी भी त्रिभुज तभी संभव है बनाना जब किन्हीं 2 भुजा को जोड़ दें तो तीसरी भुजा से ज़्यादा आना चाहिए। किन्हीं भी 2 भुजा को जोड़ दें तो तीसरी भुजा से बड़ी आनी चाहिए, अगर बड़ी नहीं आ रही है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है ना। एक कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखिए पहला। दूसरा क्या, अगर मान लीजिए आप लोग इसमें पूछा समद्विबाहु, तो तीनों में देखिए सिंपली करना वही है, एक बार इसके बीच की दूरी, इसके बीच की, इसके बीच की। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ABC, AB के बीच की, BC के बीच की, CA के बीच की, तीनों के बीच की दूरी आपस में निकाल लीजिए। अब क्या करना है भाई, अगर 2 ठो इक्वल आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर 2 इक्वल आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने आप लोगों को दोनों त्रिभुज निकालने के लिए बारे में बताया है, कोणों के आधार पर जितना होता है उसको भी बताया है, भुजाओं के आधार पर जितना होता है उसको भी बताया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं कल का लेक्चर तो पहले आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक, तो आप लोग, हमको आशा है कि ये प्रश्न जो है हमको नहीं बताना पड़ेगा। ठीक, और देखिए 5वें प्रश्न की बात करते हैं। चूंकि देखिए 5वां प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ तो आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा, ग्राफ में, अच्छा चलिए इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं होमवर्क के रूप में, अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तब पर भी ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना तो कभी पूछा गया है किसी भी पेपर में, ना तो कभी पूछा जाएगा। अगर आप लोग कभी कमेंट करते हैं तो मैं इसको बता सकता हूँ, कभी भी अगर आप कमेंट करें जब भी वीडियो को देखें कि नहीं हमको नहीं आ रहा बता दीजिए, तो पक्का इसको हम किसी भी तरह शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुँचा देंगे। ठीक, अब हम आते हैं 6वें नंबर प्रश्न पे। देखिए जो 6वां नंबर प्रश्न दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को, 4 बिंदु दिया है 6वें में, 1 2 3 4 नंबर प्रश्न दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार
कोई हो तो बताइए, अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को चतुर्भुज के बारे में तो पहले तो बताना ही पड़ेगा क्या होता है। देखिए, चतुर्भुज जो होता है, किसी भी 4 रेखाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। किन्हीं भी 4 रेखाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेखा कैसी होनी चाहिए, जो भी रेखा है आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद आकृति। अब 4 रेखाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज बोल दिए। उस चतुर्भुज में क्या क्या आता है, वर्ग, ध्यान दीजिए, वर्ग, आयत, वर्ग आता है, आयत आता है। चतुर्भुज में यही ना आता है, वर्ग आ गया, आयत आ गया, समांतर चतुर्भुज, और जितने भी 2-4 चतुर्भुज होते हैं उतने आएंगे। लेकिन इन प्रश्नों को अगर आप करते हैं, इन प्रश्नों को अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान देंगे, अगर तो केवल 3 प्रश्न दिया है, या तो वर्ग बन सकता है या तो आयत, इतना ही बनेगा। और अगर मान लीजिए आप लोग कर रहे हैं तो चलिए एक बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है -1, -2, और दिया है 1, 0, और दिया -1, 2, और दिया -3, 0, इतना दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको A, B, C, D, मैं इसको डायरेक्टली बताऊंगा कैसे है। देखिए, मैं पहले AB के बीच की दूरी निकालूंगा, तो AB के बीच का जब निकालूंगा तो देखिए A हो जाएगा x2, y2, x1, y1। तो यहाँ से जब मैं इसको घटाऊंगा इसमें से तो हो जाएगा 1 -1, तो हो जाएगा +2, 1 -1, माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 1 और मिलके कितना हो गया, 2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अंडर रूट, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस, चलिए ब्रैकेट लगा दीजिए, 0 -2, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। देखिए, हमको चूंकि ये समझाना था, ठीक है ना, कि क्या करना है। अब आप लोग इसको लिखना कैसे है, इसको मैं पिछले वीडियो से ही बताते आ रहा हूँ कि क्या करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कर लिए, ए बी का हो गया। अब मैं निकालूंगा BC के बीच की दूरी। BC के लिए क्या करूंगा, देखिए -1, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 -0, तो 2 -0 का होल स्क्वायर। देखिए, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब जो मैं कर रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जो भी मैं कर रहा हूँ आप लोग इसको फार्मूले में लिख कर तब रखिए, ठीक है ना, तुरंत आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ -2 का स्क्वायर माइनस, ये भी मैं देख रहा हूँ कि 2√2 ही आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो इसको लिखेंगे 2√2, ठीक है ना। ये 2√2 कैसे आ रहा है, देखिए 8 आएगा अंडर रूट में। इसको मैं जब लिखूंगा तो पहले प्राइम फैक्टर करूँ अगर, तो इस प्रकार आएगा, ठीक। अब 3 बार आ गया ना, अब चूंकि जो वर्गमूल होता है उसमें 2 का खंड बनता है, तो 2 को लिए बाहर एक बार, रूट में 2, तो 2√2 BC हो गया। अब मैं निकालूंगा CD के बीच की दूरी, तो CD का जब निकालूंगा तो अगर आप लोग ध्यान दें, देखिए D है क्या, -3 है ना, तो -3, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बता दें, -3, यहाँ -1 है, -1 का होल स्क्वायर, तो -3 माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस बनेगा, तो हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, लेकिन एक लाइन हम लिख देते हैं प्लस। यहाँ पर देखिए 0 -2, 0 -2, तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 2√2 आया। अब मैं देख रहा हूँ कि CD हो गया, AD के बीच का निकालते हैं, AD के बीच का AD, -3 -1, यही चीज़ बताए हैं, -2 आएगा, -2 का होल स्क्वायर, इसमें घटाएंगे तो +2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग खुद बताइए, प्रत्येक जगह 2√2 आ गया, तो अब ये क्या चीज़ होना चाहिए, वर्ग या आयत। आप लोग कहेंगे कि ये वर्ग होगा, ठीक है ना। वर्ग में वर्ग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चारों भुजाएं कैसी हैं, इक्वल है, तो ये हो जाएगा वर्ग, ठीक है ना। ये था आप लोगों का 6वां नंबर प्रश्न। 6वें प्रश्न में केवल यही करना ही था, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे।
देखिए 7वां नंबर प्रश्न दिया है, जो कि मैंने अभी इसके पीछे जस्ट बताया, 2-3 प्रश्न पहले बताया है। 7वां कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5, 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। अब आप लोग ये बताइए, अगर समदूरस्थ है वो भी x अक्ष पर, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा x, 0। अब उसके बाद समदूरस्थ कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। और देखिए अब चलते हैं आगे, 8वां नंबर। 8वां नंबर कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y की वह वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3, बिंदु P 2,-3 और Q जो है वो है 10, y। ये चीज दिया है और कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है, दूरी, वो दिया है 10। तो कह रहा है कि आप जो है कि y की वैल्यू को बताइए। तो देखिए y की वैल्यू को निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला लगाएंगे। अगर दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, देखिए √10-2 का होल स्क्वायर प्लस y -3, तो y -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा देखिए 8 का स्क्वायर और यहाँ से आएगा y + 3 का होल स्क्वायर। देखिए चूंकि ये सब प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। तो यहाँ से देखिए d की वैल्यू इतनी आ गई, d की वैल्यू, और अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा देखिए 8 का वर्ग 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, चलिए y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, यहाँ से d आ गया। अब ये बताइए d की वैल्यू प्रश्न में पहले से दिया है कि d की वैल्यू 10 है, तो d की वैल्यू को मैं 10 रख दूंगा। तो 10 इक्वल टू आ गया यहाँ से y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब जो है दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये बताइए, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 100 इक्वल टू, और यहाँ से आ जाएगा देखिए y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73। अब क्या होगा, y स्क्वायर तो यही रहेगा, y स्क्वायर प्लस 6y। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 73 को यहीं रहने दीजिए, इसको जो है प्लस 100 है ना, इसको 75 कीजिए तो -100। अब यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस क्यों आएगा, 100 ज़्यादा है ना, तो अब इसमें से जब घटाएंगे तो 27 आएगा। अब खंड बनाना है तो खंड बनाने तो सबको आता ही होगा, तो यहाँ से बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। y को कॉमन लेंगे, y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9। देखिए ये सब कैसे हो रहा है, इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को दूरी निकालने का फार्मूला भी पता है, ये भी आप लोग को आ रहा है। यहाँ पर गुणनखंड कर रहे हैं, तो जब गुणनखंड करेंगे तो 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू देखिए y -3 आ गया और y प्लस 9। एक बार जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, आ जाएगा। यहाँ से मैं देखूँ तो y की वैल्यू आएगी 3, एक वैल्यू 3 आ गई और एक वैल्यू आ जाएगी -9, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, संभव हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है आप 8वें प्रश्न को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 8वां प्रश्न है, तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है कि यदि Q 0,1, मैं थोड़ा इसको लिख दे रहा हूँ, चलिए। Q कह रहा है कि 0,1, Q जो है पॉइंट Q बिंदुओं P 5,-3 और बिंदु P के बाद दिया है एक R, बिंदु R जो है x, 6। देखिए इससे पहले जो मैं प्रश्न बताया था उससे थोड़ा सा अपोजिट है, कैसे है उसको देखिए। पहले इसमें मैं पहले बोल रहा था कि ये जो दोनों बिंदुओं हैं, इन बिंदुओं से ये समदूरस्थ पर है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू हमको क्या कर रही थी, निकाल नहीं रही थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंडीशन वही है कि ए पी है, ए आर है, इसके बीच में एक क्यू है, लेकिन यहाँ पर क्यू की वैल्यू दिया है, पी की वैल्यू दी, इस आर को पूछ लिया, इस आर को पूछा है। आप लोग सिंपली सब कुछ वही लगाएंगे, फार्मूला वही लगेगा, सब कुछ वर्ग करेंगे
x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे तो इतना आ जाएगा। और आगे कह रहा है कि दूरियां OR, दूरी नहीं QR है, दूरी QR और दूरी PR। तो ये बताइए जब इतना निकल जाएगा, यहाँ का बिंदु भी निकल जाएगा, तो दोनों का दूरी निकाल लेंगे, एक दूरी निकालेंगे वो भी सेम रहेगा क्योंकि समदूरस्थ है। ठीक, अब देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु XY बिंदु 3, 6, -3 से समदूरस्थ हो। ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान, अभी पीछे ही मैंने बताया है, उदाहरण का था। ठीक, देखिए अब जो है प्रश्नावली 7.1 पूरी तरह खत्म हो गया है। अब उसके बाद इसमें केवल एक ही प्रश्नावली और बचा है 7.2, जिसमें भी 10 प्रश्न दिए हैं। इसमें क्या है, इसमें मैं आप लोगों को क्या करना है, विभाजन फार्मूला एक होता है, ठीक है ना। विभाजन फार्मूले को अब कल के लेक्चर में विभाजन फार्मूला बताएंगे, 1-2 प्रश्न बताएंगे। उसके बाद ये जो आगे बताएंगे उसमें ये चूँकि इम्पॉर्टेंट है एक तरह से, इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का, ठीक है ना, लेकिन उसमें का जो बनता है वो ज़्यादा नंबर में भी बन सकता है क्योंकि उसमें बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी न्यूमेरिकल में, NCERT लगा रहे हैं तो ठीक है, या किसी अन्य प्रकाशन को भी अगर आप लोग लगा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कभी अगर प्रश्न आप लोगों से नहीं लग पा रहा है तो आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए, उसके बाद हम उसे सॉल्व ज़रूर करेंगे, ठीक।